अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा ब्रांड न्यू यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरी विद दिलावर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे बहनें, मेरे भाई, मेरे सब छोटे बड़े बुजुर्ग सब खैरियत से आफियत से होंगे, क्योंकि हमारा ये यूट्यूब चैनल नया है और हमारे ये यूट्यूब चैनल की फास्ट वीडियो है, तो थोड़ी सी कमी रह जाए तो काइंडली एडजस्ट कर लीजिएगा। आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक और डरावनी है, तो आपको चाहिए कि अपने जो है ना आयतुल कुर्सी पढ़ लें और लाइक मध्यम कर लें। ये जो स्टोरी है आज की, जो वाक़या मैं बयान करने जा रहा हूँ, वो है लाहौर के छोटे से विलेज गांव की, जिसमें एक फैज़ान नाम का शहरी रहता था। वो अपने बचपन से ही अपने बड़ों से जो उनके एक गांव में पुराना हॉस्पिटल था उसके बारे में जो कहानियाँ थी वो सुनता आ रहा था, और वो उस पर यकीन नहीं करता था, क्योंकि वो शहर में पला बड़ा था और शहर में पड़ा था, तो उस पर को ऐसे जो जिनात वगैरह हैं या कुछ और वाक़यात हैं जिससे हमें डर लगता है, उस पर उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं था। तो वो उसके बड़े बहुत परेशान रहते थे कि इसको हम कैसे समझाएं, लेकिन वो बाज नहीं आता था, क्योंकि उसको इन चीज़ों पर जो है एतबार नहीं था और इन चीज़ों को वो हकीकत नहीं मानता था। उसे कॉलेज से छुट्टियां मिली, जो उसने अपना सोचा कि वो अपने गांव में गुजार के आए, तो वो अपनी छुट्टियों में गांव में गुजारने गया। वहाँ खैर ऑफिस से पहुंच गया, तो उसके ख़ानदान वगैरह जो ननिहाल था उसका, या उसके जो कज़न वगैरह थे, वो आए हुए थे उसे मिलने उसके घर। तो जैसे बातों बातों में तो उस जो हॉस्पिटल का था, जो पुराना हॉस्पिटल पुर इसरार हॉस्पिटल था, उसका जिक्र होने लगा। तो उसके माँ बाप थे, जो चाचे थे, चाचियाँ थी, फूफो थी, तो उन्होंने कहा कि उस हॉस्पिटल से अपने बच्चों को बताने लगी। तो सब जो बच्चे बैठे थे उनको बताने लगी कि उस हॉस्पिटल से आप लोगों ने जो उसके जो बड़े थे उसे यह समझाना चाहते थे, जो उसके छोटे बच्चे बैठे थे, मतलब फैज़ान के जो कज़न वगैरह थे, कि वो वहाँ ना जाए। लेकिन फैज़ान इन बातों पर जो एतमाद नहीं करता था, उसे बिल्कुल ये बात फजूल लगी। रात को वक्त हो गया, सब सो गए, तो उसको ये बात इतनी सता रही थी कि रात के 1 बजे तक उसे नींद नहीं आई, और वो कह रहा था कि मैं जो ये झूठ है ये मैं बिल्कुल सच करूँगा और इन सब लोगों के सामने लाऊंगा कि ये जो जिनात वगैरह के वाक़यात होते हैं और जो जिनात होते हैं ये बिल्कुल नहीं होते। तो उसे शरारत सूझी और वो रात के 1 बजे अपना कैमरा उठाया और वहाँ वीडियो शूट करने के लिए चला गया कि मैं इस झूठ को आज सच करके रहूँगा और वहाँ की शूटिंग करके रहूँगा रात के 1 बजे। तो वो उठा और हॉस्पिटल की तरफ चल दिया। वो कुछ देर सफ़र करने के बाद हॉस्पिटल में पहुँच गया। हॉस्पिटल के मेन गेट पर ताला था, तो वो दीवार से अंदर चला गया। अंदर जाते ही जैसे उसने थोड़ा सा आगे बढ़ा, तो उसे जो है ना एक बहुत ही खौफनाक डरावनी आवाज़ सुनी। उसने सोचा मेरा वहम होगा और अपना कैमरा ऑन किया और वीडियो बनाता फिर रहा था। बाहर सैन की वीडियो बनाई, फिर अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसे सामने 10 कमरे इस तरफ थे, 10 कमरे इस तरफ। वो बेखौफ होकर वीडियो बना रहा था, तो उसे फिर एक और खौफनाक आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई औरत चीख रही है। वो के देखा कि कमरे से, उसे लगा कि कमरे से आवाज़ आ रही है, तो वो वहाँ की तरफ रवाना और उसने सोचा कि मेरा जो है वहम होगा, तो जाके मैं देख लेता हूँ। जैसे ही वो कमरे के थोड़ा आगे हुआ, तो उसे एक और ज़ोर से औरत के चीखने की आवाज़ आई, इतने खौफनाक के उसके जिस्म कांपने लगा। लेकिन वो बास नहीं आया, वीडियो शूट कर रहा था, तो वो कमरे की तरफ चला गया। कमरे की तरफ जाते ही उसने जो कमरे का गेट खोला, गेट खोलते ही तो सामने जो उसके सामने मंजर था वो देख के हक्का बक्का हो गया। उसके पैरों से ज़मीन निकल गई। उस कमरे में एक बेड पड़ा था, जिस पर एक औरत की डेड बॉडी हवा में झूम रही थी। तो वो बहुत डर गया, और जिस तरह वो उसने डेड बॉडी को हवा में देखा तो पीछे की तरफ भागने के लिए बढ़ा,
لیکن اسے پیچھے ایک ہاتھ جو ہے اس کو پکڑ لیا، پیچھے اس کے کندھے سے اس کو پکڑ لیا۔ تو وہ چھڑانے کی بہت کوشش کر رہا تھا، بہت زور لگا تھا اور زور زور سے چیخ رہا تھا، لیکن اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو وہ جو ہاتھ تھا وہ کہتا ہے میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اتنا خوفناک اس کا چہرہ تھا، تو مجھے میرا جو زمین تھی پیروں کے نیچے وہ نکل گئی اور میں اتنا پسینے سے لت پت ہو گیا، اور میرا جو دل کی دھڑکن تھی وہ اتنی تیز ہو گئی کہ نہ پوچھو۔ تو وہ جو ہاتھ تھا اور جو اس نے اللہ کی مخلوق تھی اسے پکڑا ہوا تھا، تو وہ اسے بیڈ کے نیچے لے گیا۔ مجھے ایک خوفناک چیز تھی جو جنات تھا اسے کھینچ گئی۔ تو صبح جب ہوئی تو اس کے گھر والوں نے دیکھا اس کے کمرے میں وہ نہیں تھا، تو گاؤں والے ادھر ادھر ڈھونڈنے لگے۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد جب وہ نہیں ملا تو اس کی امی نے کہا کہ اس سے جو ہاسپٹل پر یقین نہیں تھا، مجھے یقین ہے وہ وہاں گیا۔ تو گاؤں والے اکٹھے ہوئے اور ہاسپٹل کی طرف آ گئے۔ ہاسپٹل کی طرف آئے، اندر آئے تو دیکھا وہ جو ہے مردہ گھر میں پڑا ہوا ہے، اس کی حالت خراب تھی۔ اس کے گاؤں والے اسے اٹھا کر جو اس کے گھر میں، اور وہ آج تک ویسے ہی جیسے وہ فرش پر لیٹا ہوا تھا، آج تک ویسے ہی اپنے بیڈ پر